जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर अफनान साहब, जिनसे हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो मुज़ाकरात इस्तांबुल में जारी थे, वो कल भी डेडलॉक का शिकार रहे। और कल डेडलॉक इस बात पे हुआ कि वो तालिबान तहरीरी माहिदा करने से नागुज़ीर हैं, और इस माहिदे में क्या लिखा है, इनसे हम बात करेंगे सेनेटर साहब से। जी, सेनेटर साहब कुछ बताएँ कि जो कल तालिबान ने माहिदा लिखने से इनकार कर दिया, इसका क्या मतलब आप देख रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि जो तहरीक-ए-तालिबान अफ़गानिस्तान है और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ये हमारे पिछले आर्मी चीफ़ ने भी वाली बात की थी एक मीटिंग में। और अब मसला ये है कि ये क्योंकि एक दूसरे को पार्टनर समझते हैं, तो वो ज़ाहिर है वो इनके खिलाफ़ कार्रवाई करना नहीं चाहते। और क्योंकि वो इनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं करना चाहते, इसलिए फिर वो किसी रिटन एग्रीमेंट पे भी नहीं आना चाहते, क्योंकि इस बात का एविडेंस बियॉन्ड एनी डाउट मौजूद है कि इन्फिल्ट्रेशन अफ़गानिस्तान की साइड से खुनर से, खोस से, पक्तिया से, ये हलमंद से, इन इलाकों से मुसलसल पाकिस्तान की तरफ की जाती है। और ये उधर बाकायदा इनके ट्रेनिंग सेंटर्स और लॉन्चिंग पैड्स मौजूद हैं, और ये बात जो वहाँ पे मौजूद बाकी गारंटर्स थे उनको भी मालूम है। तो अब बात ये है कि अगर हमने इस मसले को हल करना है, तो कोई ऐसा सोल्यूशन निकालना पड़ेगा जिससे ये हमले होना ख़त्म हो। अगर हमले ख़त्म नहीं होते और बिज़नेस एज़ यूजुअल है, तो फिर तो पाकिस्तान को अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। क्योंकि देखें, ये पाकिस्तान जैसा मुल्क जो 25 करोड़ आवाम है, न्यूक्लियर पावर है, एक बहुत बड़ी उभरती हुई दुनिया की क़ुव्वत है, एक इकोनॉमिक पावर है, वो ये अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते कि हमारे मुल्क में कभी किसी शहर में धमाका हो, कभी किसी शहर में धमाका हो, कभी किसी फ़ौजी की चौकी के ऊपर धमाका हो, कभी किसी पुलिस वालों की चौकियों पे धमाके हों। ये एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे लिए, और इसकी वजह से हमें माज़ी में बड़ा नुकसान हुआ है। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान हुआ है, हमारे फ़ॉरेन पार्टनर्स जो हैं वो नाराज़ हुए हैं हमसे इस बात पे। तो ये अनएक्सेप्टेबल है पाक से, क्योंकि हमारी अब बर्दाश्त से मामला बाहर हो चुका ये है। आलमी बरादरी के साथ मिलकर इन लोगों ने पहले भी 5 साल पहले एक माहिदा किया था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं की जाएगी। पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान की जो स्टेट है, वो पाकिस्तान के लिए में दहशतगर्दी के लिए मुलविस नहीं पाई जाएगी। लेकिन फिर भी वो इस एग्रीमेंट को भी उसको पासदारी नहीं कर रहे, और अभी दोबारा से ही ये जो काम शुरू हैं। तो इसके बाद क्या आपको जंग होती हुई नज़र आती है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की? देखिए, मुझे ये लग रहा है कि अगर ये मामला रिज़ॉल्व ना हुआ इस्तांबुल में, तो फिर ये मामला जो है ये फिर मैदान जंग में ही रिज़ॉल्व होगा। उसकी वजह ये है कि देखें, बात इसको जब प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, तो उसकी थोड़ी-सी डीप उसकी डेप्थ में जाना चाहिए, देखना चाहिए उसको। मसला ये है कि जो अफ़गानिस्तान की एलीट है, चाहे वो ये आपकी तालिबान हो या जो दूसरे वाले थे, उन्होंने पाकिस्तान को एक्सेप्ट ही नहीं किया। फ्रॉम 14th ऑफ अगस्त 1947 टिल डेट ड्यूरन लाइन को उन्होंने ड्यूरन लाइन को नहीं एक्सेप्ट किया। और वो इस चीज़ के ऊपर उनके इमेजिनेशन में वो ये समझते हैं कि ये एक इमेजिनरी बॉर्डर है, और क्योंकि कबाइल इधर भी आबाद हैं, उधर भी आबाद हैं, तो हम इधर भी जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। मगर मसला ये है कि अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर पाकिस्तान के पास इसके अलावा क्या चारा है? देखें, यूनाइटेड नेशन का चार्टर ये कहता है कि ये इनएलिएनेबल राइट है पाकिस्तान का, कि कोई अगर हम पे हमला करे तो हम उसको आगे से आके दुनिया में कहीं भी हो, खाली अफ़गानिस्तान नहीं, दुनिया में कहीं हो, ये हमारा राइट है। अगर वो ये समझते हैं कि उनका जो है वो उन्होंने वहाँ पे जाके क्या कहते हैं ये वाली कार्रवाई उन्होंने साथ देना है टीटीपी का, तो फिर हमारे पास ये इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हम उनको जहाँ-जहाँ से हमला होगा वहाँ पे जाके उनको हम हिट करें। मेरी दुआ है कि मामला जहाँ तक ना जाए, और हम ये समझते हैं, उम्मीद करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम ये मामला उस इतना ज़्यादा ख़राब ना हो। लेकिन अगर ये ना हुआ, मामला ना सुलझाया गया, और अगर हम कुर्बानियाँ दे ही रहे हैं, 3800 हमारे पुलिस के और फ़ौजी जवान शहीद हो चुके हैं, अवाम इसके अलावा हज़ारों की तादाद में शहीद हो चुकी है पिछले 2020 से, तो फिर बेहतर ये है कि जहाँ हमने अपने लोगों को शहीद करवाने हैं, तो फिर हम जंग लड़ के करवा लें ना। उसका रिज़ल्ट शायद हमारे जो है ख्वाहिशात के मुताबिक आ जाएगा। तो ये मामलात है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अफ़गानिस्तान में बिलख़ुसूस काबुल और कंदहार में जो पीटीए की लीडरशिप बैठी है, वो इस बात को समझे कि पाकिस्तान के पास अब ये मज़ीद अफ़ोर्ड हम नहीं कर सकते कि पा वहाँ से यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो। बेशक आप उनको टेररिस्ट समझते हैं कि नहीं समझते, ये आपका इश्यू है, हमारा इश्यू नहीं है। एक मेरा ये सवाल ये कि क्या ये इंडिया की प्रॉक्सी वार तो नहीं खेली जा रही है? इंडिया की गोद में बैठ के तालिबान जी की बातें कर रहे हैं, क्या उनकी ज़ुबान बोल रहे हैं, या ये अपना ही लड़ रहे हैं हमारे साथ? नहीं, देखिए, वो इंडिया बेसिकली कर ये रहा है कि वो जो बोन ऑफ कंटेंशन था ना, वो उसको वो एक्सप्लॉइट कर रहा है। ऐसे ही। और वो ये है बेसिकली कि क्योंकि इन्होंने एक जनरेशन, दूसरी जनरेशन, मल्टीपल जनरेशंस ने को ये पढ़ाया है स्कूलों के अंदर कि ये ड्यूरंड लाइन ठीक नहीं है।
अब वो उसकी रिफ्लेक्शन आपकी लीडरशिप में आती है, उसकी रिफ्लेक्शन आपकी जो है वो हुकूमत में आएगी, उसकी रिफ्लेक्शन आपकी फ़ौज में हर जगह आएगी। अब उसकी वजह से प्रॉब्लम्स जो हैं वो इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। हालाँकि अगर आप बाकी देखें अफ़गानिस्तान और ईरान का बॉर्डर, वो जो मेरा ख़्याल है ओकॉनर लाइन है, वो ओकॉनर लाइन है, वो भी ये कहते हैं ब्रिटिश ने डिफ़ाइन की हुई है। जो तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान है, वो भी ये कहते हैं उसी वक़्त डिफ़ाइन हुई जब ये द ग्रेट गेम चल रही थी आज से 120-25 साल पहले। तो बात ये है कि अगर आपने ये आर्ग्यूमेंट ले लेना है कि कबाइल इधर भी आबाद है, इधर भी आबाद है, तो फिर ये तो आपका बाकी इलाके के लिए भी सही है कि ताजिक इधर भी आबाद है, उधर भी आबाद है, पर्शियन इधर भी आबाद है, उधर भी आबाद है, या उज़्बेकिस्तान वाले इधर भी आबाद है, उधर भी आबाद है। तो ये मेरा ख़्याल है ये फंडामेंटली जो सोच है वो ठीक नहीं है, और मेरा ख़्याल है कि अगर उनको ये चाहिए कि वो ये देखें कि पाकिस्तान ने आपको अफ़गान जिहाद में आपको के लिए हेल्प की। इस हद तक कि आप छोड़ दें हुकूमत, हज़ारों पाकिस्तानियों ने यहाँ से जाके जिहाद किया जो जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से, जो आम लोग थे। क्योंकि आप पे मुश्किल वक़्त थी तो हमारे यहाँ से लोग गए। फिर आप पे जब 9/11 हुआ, ठीक है, आप कह सकते हैं कि हकू हुकूमत की ज़ाहिर है, हुकूमत जो है वो चेंज हो जाती होती रहती है ना, हुकूमत की शायद पॉलिसी ठीक थी कि नहीं थी, लेकिन अवाम इस मुल्क के आपके साथ थे उस वक़्त भी और आज भी हैं। तो आपको चाहिए कि आप एक टीटीपी के लिए पूरे 25 करोड़ पाकिस्तान की अवाम से जो है वो ताल्लुकात ना ख़राब करें। अच्छा, लास्ट में मेरा एक ये सवाल है कि कल ट्रंप ने मलेशिया में कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जी इनके जो ताल्लुकात है ख़राब हो रहे हैं, इसको मैं ठीक कर सकता हूँ, लेकिन अभी मेरी बीच में इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो क्या ट्रंप भी इंतज़ार कर रहा है कि कोई जंग हो और 9वीं जंग मैं रुकवाऊँ? जिस तरह वो बार-बार कह रहा है कि मैंने 8 जंगें रुकवा दी हैं। अब वो कह रहा है कि मुझे इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है। वो क्या जंग के इंतज़ार में है या वैसे ही वो उसको ईज़ी ले रहे हैं वैसे? देखिए, बात ये है कि ज़ाहिर है अमेरिका एक बहुत बड़ी ताकत है, इसमें तो कोई शक नहीं है। उनकी इकॉनमी दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, उनकी फ़ौज बहुत बहुत बड़ी है। तो उनके पास लेवरेज है कि वो बहुत सारी जगहों के ऊपर मामलात अपने अपने मनवा लेते हैं, चला रहे हैं। चला लेते हैं, और अफ़गानिस्तान पे भी उनकी लेवरेज है। तो इस बात को जो है वो अगर देखिए, बात ये है कि मामला लड़ाई के बगैर अगर हल हो जाए तो बेहतर तो क्या ही बात है। है। अगर ना हुआ तो फिर लड़ाई तो ऑलरेडी चल ही रही है। या हमारे लिए तो चल ही रही है, अगर उनके लिए नहीं चल रही तो हमारे लिए तो चल ही रही है। तो ये है, मेरा ख़्याल है कि बेहतर यही है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि देखिए, मुल्ला उमर जो थे 1996 से 2001 तक उनके दौर में पाकिस्तान का बॉर्डर जो है उसके ऊपर लड़ाई नहीं हुई, सेफ था बिल्कुल। सेफ था। तो आप उनकी अपने जो आपकी जो 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 लीडर हैं, जो फाउंडर हैं टीटीए के, और टीटीपी के भी ज़ाहिर है वही लीडर थे। तो उनकी जो सोच थी उसकी रिफ्लेक्शन आनी चाहिए ना आप में। अगर आपने बदले के चक्कर में लग गए हैं आप, कि आपने बदले लेने, तो चलें बदले भी अगर आपने लेने थे तो 5 साल हो गए, आप कितना आपने और हमसे बदला लेना है। अब आप जो है वो अमन की बात करें, इस मुल्क खित्ते में इतनी ज़्यादा तबाह बर्बादी, आपके मुल्क में लोग भूखे मर रहे हैं। बजाय इसके फ़ोकस ये हो कि आपके मुल्क की डेवलपमेंट हो, आप हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात करें, यहाँ से ट्रेड हो। आप जो है एक अपनी जो है वो जो भी आपकी आइडियोलॉजी है उसको आप दूसरे में धोसने के चक्कर में, और ये इवेंचुअली बैकफायर पहले भी कर गया था और ये दोबारा बैकफायर कर जाएगा। चलें, ठीक है। थैंक यू सर।